21 दिसंबर सन 2012। इस दिन जोधपुर में कुछ ऐसी आवाज़ें आसमान के अंदर सुनने को मिली जिसे सुनकर नासा भी 3 महीने तक हैरान रह गया था। इस धरती पर हर साल ऐसी घटनाएं होती रहती है। तारीख 6 जून 2017 जयपुर में सुबह 5 बजे आसमान में एक एस्ट्रॉयड गिरा जिसका वजन 5 केजी था। फिर राजस्थान के जालोर जिले में सासोर गांव में एक बार फिर एस्ट्रॉयड गिरा जिसका वजन 2.5 किलो था। उसी एस्ट्रॉयड ने 2 फीट का गड्ढा बना लिया था। फिर 29 अप्रैल 2020 ये सबसे बड़ी डरावनी घटना है। उस दिन हम सबको लगता था कि आज दुनिया अंत होने वाली है, क्योंकि हिमालय पर्वत से भी बड़ा एस्ट्रॉयड अगर हमारे इस धरती पर टकरा जाए तो पूरे ब्रह्मांड को भी खत्म कर सकता है। जो भी चीज़ प्राप्त होती है तो उसे एक ना एक दिन किसी भी वजह से खत्म होना ही है, आज नहीं तो कल। धरती पर न जाने कितनी घटनाएं घटी है जिसे अब तक वैज्ञानिक भी खोजने में लगे हुए। इतना ही नहीं बल्कि नासा और इसरो भी धरती पर आने वाली घटनाओं के बारे में हमेशा नज़र रखता है। नासा ने अब तक कई एस्ट्रॉयड के बारे में बताया, लेकिन नासा ने अपनी साइट पर एक बार फिर से बताया है कि बेनू नाम का एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर तेजी से आ रहा है। आपको बता दें कि साल 2182 आज से हजारों साल पहले इसी धरती पर एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड टकराया था। डायनासोर की प्रजाति इसी एस्ट्रॉयड से खत्म हो गई थी। करोड़ों साल के बाद फिर से धरती पर एक एस्ट्रॉयड गुजरने वाला है। बेनू नाम का एस्ट्रॉयड 2060 में 7,50,000 किलोमीटर प्रति दूरी पर गुजरने वाला है और ये साल 2135 में 3 लाख किलोमीटर दूरी पर गुजर सकता है। लेकिन हमें इस बात से कोई खतरा नहीं है, लेकिन 2175 में ये फिर से धरती पर आ सकता है, पर यह धरती से करीब से गुजर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद ये एस्ट्रॉयड टकरा जा सकता है। ये बिंदु 262.5 मीटर चौड़ा है। अगर इस तरह का एस्ट्रॉयड हमारे पृथ्वी से टकरा जाए तो महाप्रलय आने में कोई भी कसर नहीं हो सकती है। लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं, ये 100 सालों के बाद हमें देखा जा सकता है। लेकिन जब तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जब तक बचने के लिए कोई ना कोई असर वैज्ञानिक इसके बारे में ढूंढ कर ही निकालेंगे। क्या वाकई में आपको लगता है कि 100 सालों के बाद इसी पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड टकरा सकता है? ये तो आने वाली साइंस, टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक और आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी इंसानों को बढ़ते हुए प्रदूषण को कम कर देना चाहिए, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण की वजह से पेड़ पौधों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इन्हीं पेड़ पौधों की वजह से ही आज इंसान जीवित है। अगर पेड़ पौधे सारे जलकर राख हो गए तो बिना एस्ट्रॉयड के इंसान अपने आप निषिद्ध हो जाएंगे। पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा ही ना काटे। बाकी लॉकडाउन का थोड़ा नज़ारा देखिए। लॉकडाउन में कैसे जानवर रात के समय में खुले बाजार में घूम रहे हैं। जानवरों को ऐसा लगता है कि कोई मानव इंसान इस धरती पर है ही नहीं, जैसे कि इंसान जाति जैसे कि ख़त्म हो सकी है। जैसे जानवर खुलेआम अपने आप आराम से घूमने लग रहे हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।